हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 12th स्टैंडर्ड में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सेल्स डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हमारा आज का टॉपिक है बच्चों। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक में हम 2 टाइप्स के फर्स्ट सेल डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो बच्चों आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें हम सबसे पहले डिफरेंस समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज 2 टाइप ऑफ द सेल्स। तो फर्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बच्चों, इसमें मेन क्या है कि इट्स ए नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मींस जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई नहीं करेंगे तो दिस सेल विल नॉट वर्क। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ टाइप ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये हमारा हो गया बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। अब इसे मैंने जैसे बताया इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, तो जस्ट जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बच्चों, ये अपोजिट हो जाएगा। इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेते हैं, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो गया ये हमारा। इट मीन्स केमिकल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बच्चों को गैल्वेनिक सेल भी बुलाते हैं, हम वोल्टेक सेल भी बुला सकते हैं, और इसमें बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं आपके पोर्शन में। बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो केवल एक ही सेल है आपके पोर्शन में, वो है आपका NaCl, यानी फ्यूज NaCl और एक्वस NaCl, और मोल्टन भी बोल सकते हैं आप उसको, मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो बाकी जितने भी आप सेल डिस्कस करोगे इस चैप्टर में वो सारे क्या हैं, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। तो बच्चों फर्स्ट हम फोकस करते हैं अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सेकंड मैंने बताया इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस है। इट मींस ये अपने आप स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि आप बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स सप्लाई नहीं करेंगे। इट मींस डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल सोर्स। तो यहां अगर आप सेकंड पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बच्चों, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये क्या हो गया आपका, स्पॉन्टेनियस हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिक जैसे ही केमिकल शो करेगा, जैसे रिएक्शन करेगा, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा केमिकल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आपने ड्राई सेल देखा होगा घर में, जो आप एवरीडे, निप्पो और डिफरेंट जो आपके कंपनीज के जो आपने ऑब्जर्व किए होंगे सेल, उसके अंदर एक केमिकल भरा रहता है और वो केमिकल ही कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल में। जब आप उसको टॉर्च में डालते हैं या किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में जैसे आप उसमें पुट करेंगे तो आपका केमिकल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मींस इट इज ए स्पॉन्टेनियस। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो है स्पॉन्टेनियस सेल। दूसरा बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है सॉल्व करते वक्त, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और इसमें जो एनोड है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होगा वो आपका होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। सेकेंड आपको याद रखना है, जब आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है, तो कैथोड क्या हो गया बच्चों आपका, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो सेकंड है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ये जो कैथोड है क्या हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया कैथोड हो गया हमारा इसका जस्ट अपोजिट, नेगेटिव है तो ये एनोड, तो पॉजिटिव क्या हो गया, कैथोड। दूसरा मेन एक थिंग और याद रखनी है आपको कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एनी टाइप ऑफ द सेल, बट जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बच्चों, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा वो हमेशा एनोड पर ही होगा। आइदर एनोड इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव, बट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ऑलवेज अकर ऑन एनोड। ये भी हमें याद रखना है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अकर ऑन
एनोड। तो एनोड मींस यहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस किस टर्मिनल पे हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल पे हो रहा है बच्चों। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है बच्चों वो नेगेटिव टर्मिनल पर है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस किस पे होता है? हमेशा एनोड पर होता है। दूसरा जो है सेकेंड जो हमारा हो गया कैथोड। कैथोड क्या है बच्चों? रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा एनोड लॉस करता है इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो कैथोड क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे होता है? हमेशा कैथोड पे होता है। अब याद रखना है हमें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव टर्मिनल पर हो रहा है रिडक्शन, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका पॉजिटिव टर्मिनल पर आपका रिडक्शन हो रहा है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने हैं when you are discussing or when you are solving different type of the cells, which one is a positive and which one is a negative electrodes। उसके अकॉर्डिंग अब हम कुछ, अभी आपने देखा मैंने बोला ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है, इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड। तो इट मींस एनोड पर जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है बच्चों। एनोड हमेशा क्या करेगा? फिर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और जो कैथोड है वो क्या करेगा? क्योंकि रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है इसलिए ये क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। दूसरा हम इसको एक और छोटा सा मैं एक कीवर्ड बताती हूँ, कैसे याद रख सकते हो आप कि कहाँ ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन को कैसे बुलाते हैं, रिड्यूसिंग एंड ऑल। तो देखो ये LORD है बच्चों, लॉर्ड हो गया। L मीन्स क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और O मीन्स क्या है? ऑक्सीडेशन। तो इट मीन्स जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बच्चों वही क्या है? ऑक्सीडेशन करेगा। और ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से होता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से ऑक्सीडेशन होगा। तो इट मीन्स जहां लॉस होता है बच्चों वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन की हेल्प कौन कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट कर रहा है। तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। उसके बाद मैंने अभी जस्ट आपके बात बताया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हमें जो पोर्शन में है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही सेल है, वो एग्जांपल मोल्टन NaCl सेल, या फिर एक्वस फॉर्म में भी है हमारे पास NaCl। नेक्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट केमिकल सेल है ये वोल्टेक सेल है। तो वोल्टेक सेल में आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। कौन कौन से एग्जांपल्स है बच्चों? ड्राई सेल है हमारे पोर्शन में, जैसे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्राई सेल के बाद क्या है हमारे पास? अपने जो डेली रूटीन में हम एक अपने घर में भी एग्जांपल देखते हैं, इन्वर्टर। इन्वर्टर भी क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्योंकि आपने देखा कि वो इलेक्ट्रिकल को किसमें पहले कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल किसमें? केमिकल में, और फिर केमिकल को यूज करके वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई करता है। तो इन्वर्टर भी किस में आ जाता है? हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आ जाता है। और आपने एक और भी ऑब्जर्व किया डेली लाइफ में, जैसे कि रस्ट इज ए प्रोसेस। रस्ट भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें आपने देखा आयरन स्लोली लॉस हो जाता है। तो इट मींस क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर लॉसिंग फ्रॉम द आयरन। तो धीरे धीरे आयरन रॉड एक ब्राउन कलर के रस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो भी क्या है? हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और बहुत सारे सेल्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्लोली। तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बच्चों चलो अब हम एक ये आपका मोल्टन NaCl सेल डिस्कस करते हैं। इतना मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम करते हैं मोल्टन NaCl सेल डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो मोल्टन NaCl सेल है उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो ड्राइंग में देखेंगे सबसे पहले कि हमें बोर्ड में कैसे होता है कि पहले किसी भी सेल को हम ड्राइंग से रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या है, कैसे ड्रॉ करना है और उसको प्रॉपर लेबल करना है। तो आपको NaCl सेल ड्रॉ करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या लेंगे? बीकर ले लिया हमने NaCl सेल को ड्रॉ करने के लिए। बीकर में 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए बच्चों। ये क्या है? आपके 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज किए हैं मैंने। आप कार्बन के इलेक्ट्रोड्स भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ ग्रेफाइट कार्बन आप डिफरेंस आपको पता होगा। तो ग्रेफाइट के हम यहाँ इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड्स में यहाँ हम बैटरी लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोल्टन जो आपका NaCl सेल है, मोल्टन NaCl सेल, इसमें आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ
एनर्जी चाहिए, और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हम किससे प्रोवाइड करेंगे? सिर्फ बैटरी से ही प्रोवाइड कर सकते हैं। और बैटरी क्या रोल प्ले करेगी? सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस बैटरी में मैंने हमेशा याद रखना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही एनोड को रखना है, ताकि आप कोई भी सेल ड्रॉ करते वक्त कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में एनोड ले लेंगे, ये आपका एनोड हो गया और ये हमारा कैथोड हो गया। हमेशा ऐसे ही लेबल करना है। और एनोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने बताया एनोड क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द, और जो कैथोड है वो क्या हो गया हमारा? नेगेटिव हो गया। उसके बाद मैंने बताया आपको बैटरी कनेक्ट करनी है, बैटरी में ये पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव। बैटरी में ये छोटा सा सेल, आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स यूज करके बैटरी बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक सिंगल यूज किया है। उसके बाद हम यहाँ पर मोल्टन NaCl ले लेंगे। मोल्टन NaCl को जैसे आप इसमें फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करें हमने। ये इलेक्ट्रोड्स किसके हैं? ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं। मोल्टन NaCl हमने फिल कर लिया यहाँ, और जैसे ही मोल्टन NaCl फिल करने के बाद हम करंट सप्लाई करते हैं बच्चों, तो NaCl क्या है? डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं NaCl के डिसोसिएशन के? Na+ आयन और Cl- आयन। अब ये हमारे 2 आयंस में डिसोसिएट हो गया, Na+ और Cl-। अभी अब मैंने आपको बताया कि क्या एनोड पे क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो यहां हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो हम लूज करेगा। और सेम यहाँ कैथोड है बच्चों, ये कैथोड क्या है? रिडक्शन का काम करेगा। और रिडक्शन मींस क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे कौन गेन कर रहा है और कौन लॉस कर रहा है। तो बच्चों चार्जेस के अकॉर्डिंग अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखो, Na के ऊपर पॉजिटिव आयंस हैं और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयंस हैं व्हेन दे आर डिसोसिएटेड आफ्टर सप्लाइंग ए करंट। तो आपने देखा ये पॉजिटिव जो आयन है ये माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि हमेशा नेगेटिव आयंस अपोजिट आयंस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो कैथोड नेगेटिव है और सोडियम पॉजिटिव है, दे विल अप्रोच टू ईच अदर। ऐसे ही क्लोरीन जो है आपका, क्लोरीन नेगेटिव है और नेगेटिव किसको अप्रोच करेगा बच्चों? एनोड को। तो ये हमारा हो गया एनोड। तो एनोड पे क्या है? क्लोरीन का प्रोसेस देखेंगे हम, और कैथोड पे किसका प्रोसेस देखेंगे? सोडियम का प्रोसेस देखेंगे। तो हम इस सेल को अभी कभी भी एग्जाम में ड्रॉ करने के बाद आपको रिएक्शन शो करनी है कि व्हाट इज हैपन ऑन एनोड और कैथोड। तो हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट सिंपली एट एनोड। एनोड में बच्चों क्या प्रोसेस हो रहा है ये आपको देखना है। एनोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है? क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन पे चार्ज क्या है बच्चों? Cl- है। माइनस मीन्स क्या होता है? ऑलरेडी बट मुझे एनोड पे क्या करना है? लॉस करना है। तो मैं यहां क्लोरीन का एक आयन लॉस कर दूंगी। तो ये क्या हो गया? क्लोरीन का एटम फॉर्म हो गया। बट आपने देखा होगा कि जो जितने भी हमारे पास क्या है हेलोजेंस हैं, दे एग्जिस्ट ओनली इन ए डायटोमिक फॉर्म। तो आप इसको क्या करेंगे? डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको Cl2 की फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप इसको Cl2 की फॉर्म में लिखेंगे तो इट मींस हमें यहाँ 2 क्लोरीन आयंस लेने पड़ेंगे, और 2 क्लोरीन आयंस है तो यहाँ भी 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको लूज करने पड़ेंगे। देन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस। दूसरा आपको बच्चों जो सेकंड है कैथोड पे। अभी कैथोड पे अगर हम जाते हैं तो कैथोड पे क्या है हमारे पास? सोडियम आयन है। तो सोडियम पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है, बट मैंने आपको बताया कि कैथोड पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि एक ही 1 चार्ज है इसका। तो ये हमारा हो गया सोडियम एटम। बट बच्चों इस चैप्टर में आपको मेन फोकस करना है, क्या फोकस करना है? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको सेम करना है। तो इसमें देखो क्लोरीन के अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ आपको कितने एटम्स लेने पड़ेंगे? सोडियम के भी 2 एटम्स लेने पड़ेंगे। तो 2 सोडियम आयंस अगर हम, इट मींस दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये 2 आपने यहाँ लिखा, ये 2 हो गया, ये भी हमारा 2 हो गया।
तो ये रिएक्शन हो गई हमारी कैथोड पर। उसके बाद हम टोटल रिएक्शन लिखेंगे हमेशा हर सेल के बाद, उसको बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब क्या है बच्चों? RED मीन्स रिडक्शन और OX मीन्स ऑक्सीडेशन। इट मीन्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो नेट रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ राइटिंग करेंगे। तो यहाँ नेट रिजल्ट क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बिकॉज वन इज अ नेगेटिव और वन इज अ पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसिलिंग टू ईच अदर। एंड व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? 2Na plus and 2Cl negative ions to give 2NaCl and even सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया। तो ये बच्चों हमारा क्या था? सेल रिएक्शन था किसका? मोल्टन NaCl का। तो अब इट मींस हमारा जो नेट रिजल्ट है, नेट रिजल्ट क्या है? आप क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस कहां रिलीज हो रही है बच्चों? नेट जो अगर आप रिजल्ट में मेंशन करेंगे तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि क्लोरीन गैस रिलीज एट एनोड। और क्लोरीन का कैसा कलर होता है? पेल ग्रीन कलर होता है। तो इट मींस आप फर्स्ट यहां लिखेंगे कि पेल ग्रीन क्लोरीन गैस रिलीज एट, कहां रिलीज हो रही है? एट एनोड। तो ये आपको नेट रिजल्ट लिखना है। उसके बाद कैथोड पे क्या है नेट रिजल्ट में? सिल्वरी व्हाइट कलर का सोडियम मेटल्स आर फॉर्म। सोडियम का क्या कलर है बच्चों? सिल्वरी व्हाइट। तो सिल्वरी व्हाइट मेटल कहां फॉर्म हो रहा है बच्चों? कैथोड के ऊपर फॉर्म हो रहा है। तो वो हमारा हो गया सेकेंड रिजल्ट हो गया। तो सेकेंड रिजल्ट में हम लिखेंगे सिल्वरी व्हाइट मेटल फॉर्म ऑन किसके ऊपर? कैथोड पे। तो बच्चों ये हमारा हमने जस्ट स्टार्ट किया है सेल के बारे में कि मोल्टन Na को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और किसी भी सेल को ड्रॉ करने के लिए अपने ऑन वर्ड्स पे लिखेंगे टेक ए वेसल, इंसर्ट टू इलेक्ट्रोड्स, देन कनेक्टेड these two terminal electrodes with the terminal of the battery, and then fill the immerse the solution in the beaker, and after applying the current what will happen? This is our observation. This is the molten NaCl cell. तो बच्चों अभी हमने जो सेल डिस्कस किया वो था हमारा मोल्टन NaCl सेल। और मैंने आपको बताया वो क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, क्योंकि हमने एनोड क्या लिया था? उसमें पॉजिटिव था टर्मिनल और कैथोड नेगेटिव। अब जो हम नेक्स्ट सेल डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डैनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में डैनियल सेल में यहां डिस्कस कर रहे हैं अभी डैनियल सेल। डैनियल सेल में हम क्या लेंगे? 2 हाफ सेल लेंगे बच्चों। हाफ सेल का मीनिंग क्या है? या तो उसमें एनोड का प्रोसेस होगा या फिर उसमें कैथोड का प्रोसेस होगा। और अगर हम कभी सेल बुलाते हैं, हाफ सेल नहीं बुला रहे, अगर सेल बुलाएंगे तो उसमें दोनों टर्मिनल है, एनोड भी एज वेल एज कैथोड। बट अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया? 2 हाफ सेल। दोनों हाफ सेल्स को आप कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? हेल्प करेगा किसके लिए? माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड। एनोड पुश करेगा और कैथोड क्या करेगा? उसको पुल करेगा। तो इसमें हम सेल को ड्रॉ करेंगे फर्स्ट। तो डैनियल सेल में 2 हाफ सेल ले रहे हैं बच्चों। ये आपका 1 फर्स्ट बीकर हो गया, ये सेकंड बीकर मैंने लिया, दोनों में हम हाफ सेल ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हमारा एनोड हो गया, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको हर सेल में एनोड लेना है ताकि आप मिस्टेक ना करें किसी भी सेल को ड्रॉ करने में। तो ये आपका एनोड हो गया और ये हमारा कैथोड हो गया राइट हैंड साइड में। देखो ध्यान से, मैंने एक सेल के एक बीकर में दोनों इलेक्ट्रॉड्स नहीं रखे हैं, एक में एनोड है और एक में कैथोड है। दोनों को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से करंट को देखने के लिए, या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किधर से मूव कर रहा है करंट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो आप ऑब्जर्व करेंगे। बट मैंने ऑलरेडी बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड में ही एनोड होगा। तो ये हमारा हो गया एनोड। और एनोड बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड कौन सा टर्मिनल हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। और ये हमारा है कैथोड, और कैथोड क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, क्योंकि हमारा हम केमिकल सेल डिस्कस कर रहे हैं।
उसके बाद बच्चों डैनियल ने क्या किया, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए और दोनों डिफरेंट जो सॉल्यूशंस उसने यूज किए थे उन्हीं के उसने इलेक्ट्रोड्स भी यूज किए बच्चों। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे अब डैनियल ने यूज किया यहाँ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया उसने। अगर उसने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया तो इसके अंदर जो उसने इलेक्ट्रोड यूज किया बच्चों वो जिंक का इलेक्ट्रोड यूज किया। सेम अगर हाँ उसने कैथोड पे क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसका इलेक्ट्रोड लिया बच्चों, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लिया। उससे क्या है, नंबर ऑफ आयंस रिलीजिंग और डिपॉजिटिंग इजी हो जाता है, जिसका आप सॉल्यूशन लेते हैं और उसका ही अगर आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्या है, यहाँ तो कनेक्शन कैसे होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स कैसे माइग्रेट होंगे थ्रू द वायर, इट्स इम्पॉसिबल। तो उसने क्या किया, दोनों हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिया। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है बच्चों, कुछ नहीं, एक यू शेप में इन्वर्टेड ट्यूब है ग्लास की, और उस इन्वर्टेड जो ट्यूब है इसके अंदर जो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन भरा हुआ है बच्चों। और सैचुरेटेड सोल्यूशन किसका है, सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं अमोनियम क्लोराइड यूज किया उसने, अगर सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं हम, और अगर हो सकता है एक सोल्यूशन, और दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है। ये इन्वर्टेड यू ट्यूब क्या कर रही है, हेल्प कर रही है सिर्फ ओनली माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स नहीं होने देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे गेन होंगे, लूज होंगे गेन होंगे। और यहां हमने 2 कॉटन वूल यूज कर दी। इस सॉल्ट ब्रिज का रोल हमें पता चल गया, ये हमारा हो गया सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं ब्रिज हो गया भैया हमारा सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद हम देखिए बच्चों, दूसरा एक सेल को लिखने का भी क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। किसी भी सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको सेल फॉर्मूला भी बुला सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, सेल फॉर्मूला, या फिर आप बोलोगे सेल रिप्रेजेंटेशन, कि किसी भी सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही कॉमन रूल है बच्चों कि हमेशा एनोड से स्टार्ट करना है। एनोड पे क्या है भी आप मुझे बताओ, जिंक है, और जिंक डायरेक्ट कांटेक्ट, जिंक का जो डायरेक्ट, इस सिंगल लाइन का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। जिंक का डायरेक्ट कांटेक्ट है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से। और उसके बाद मैंने बताया आपको 2 डिफरेंट मैंने बीकर यूज कर लिए, इससे डबल लाइन लगाएंगे, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में सेकंड बीकर में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ किया आपने, कॉपर के इलेक्ट्रोड से किया। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया बच्चों, और ये हमारा पॉजिटिव हो गया। हम किसी भी सेल रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इमीडिएटली पता चल जाता है कि एनोड पे क्या है और कैथोड पर क्या है। उसके बाद देखो, अगर इसको लर्न करने के लिए सिंगल लाइन मींस क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट, और डबल लाइन मींस क्या है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट मींस क्या है, सॉल्ट ब्रिज, यानी कोई ना कोई कनेक्शन है फिर इसका मतलब बीच में, जो हेल्प करेगा माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। इतना करने के बाद बच्चों अब हम रिएक्शन करेंगे जो मेन पार्ट ऑफ दिस सेल है। तो मेन पार्ट ऑफ दिस सेल क्या, मैंने अभी जस्ट बताया कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहां होगा, कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, बट ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अकर ऑन एनोड ओनली। तो ये हमें याद रखना है, ऑक्सीडेशन होने वाला है किस पर, एनोड पर। यानी जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा, और जो कॉपर है वो क्या करेगा, रिडक्शन का प्रोसेस करेगा, इट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो उसके बाद मैं बच्चों आपको रिएक्शन लिखकर दिखा रही हूं, मैं सेल फॉर्मूला इरेज कर रही हूं, प्लीज नोट डाउन इट, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। तो अब हम रिएक्शन लिखेंगे, फर्स्ट एट एनोड, एनोड पर क्या प्रोसेस हो रहा है। तो एनोड पे मैंने आपको बताया लॉस होगा, कौन लॉस करेगा, जिंक लॉस करेगा, क्योंकि एनोड पे तो जिंक ही है। तो अभी जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि जिंक की वैलेंसी क्या है, जो स्टेबल वैलेंसी है जिंक की 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जिंक आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। अब हम लिखेंगे कैथोड, बट कैथोड में क्या हुआ बच्चों की, कैथोड पे भी मेटल ही था एक्चुअली, और उसमें जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस
कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस में डिसोसिएट हो गया। तो कैथोड पर जो आपका कॉपर आयंस के फॉर्म में है, अगर इसने लॉस किए हैं एनोड ने, तो कैथोड गेन करेगा। और कॉपर की वैलेंसी भी क्या है बच्चों, इसमें 2 है, तो इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और ये फॉर्म हो गया हमारा कॉपर का मेटल। दोनों रिएक्शंस को मैंने आपको बताया ऐड करना है, हमेशा रिडॉक्स निकालना है, यानी नेट सेल रिएक्शन भी बोल सकते हो आप उसको। जैसे ही आप उसको नेट सेल रिएक्शन लिखोगे तो देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, क्या बचा अभी आपके पास, जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। आप इसको एक सिंपल वे में देखिए, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ये लूज हो रहा है। और कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, जो आपने 11th में ऑलरेडी रिडॉक्स चैप्टर में देखा था कि जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, और मैंने अभी जस्ट बताया ये ऑक्सीडेशन कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट करता है। तो यहां रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बच्चों, जिंक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर है। तो हमें डैनियल सेल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एनोड लूज करता है और कैथोड गेन करता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे अपने ऑनवर्ड्स में, टेक ए 2 vessels, insert a 1 electrode, in a one beaker there is a zinc electrode, in another beaker there is a copper electrode. We will connect to these 2 electrodes with the help of any wire, और उसके बाद आप दोनों बीकर्स को किससे कनेक्ट कर देंगे, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। फिर मैंने बताया सॉल्ट ब्रिज का भी फंक्शन लिखने के लिए आता है बच्चों, बोर्ड में याद रखना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सॉल्ट ब्रिज। इवन दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट इज फिल्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। तो आपको वो भी याद रखना है कि सॉल्ट ब्रिज सैचुरेटेड क्या है, NaCl सोल्यूशन होगा, या अगर सोल्यूशन, या फिर अमोनिया क्लोराइड सोल्यूशंस भी वी कैन यूज। और मैंने जस्ट बताया कि डैनियल ने क्या किया कि उसने जो इलेक्ट्रॉन यूज किया उसी का ही सोल्यूशन यूज किया ताकि नंबर ऑफ आयंस इजीली इंक्रीज और डिक्रीज कर सके। और सेम सेकंड वाले में उसने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में उसने कॉपर का ही इलेक्ट्रॉन यूज किया। दूसरा मैंने बताया बच्चों बहुत मेन पॉइंट जो बताया, सेल फॉर्मूला और सेल रिप्रेजेंटेशन, वो माइंड में रखना है कि हमें एनोड से स्टार्ट करना है और कैथोड तक जाना है, कि एनोड और कैथोड से में डिफरेंस समझना, सबसे पहला काम वही करना है इस चैप्टर में। उसके बाद हमें रिएक्शन लिखनी है कि रिएक्शन एट एनोड क्या है और रिएक्शन एट कैथोड क्या है, और उसके बाद हम बच्चों क्या करेंगे, नेट रिजल्ट लिखेंगे। और बहुत सारी सेल है बच्चों जो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट जो सेल होंगी वो ड्राई सेल है, इन्वर्टर्स है, इवन हमारे पास एक सिंगल जो इलेक्ट्रोड्स हैं हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।